नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम के दूसरे अध्ययन में कहा गया है, दुवसु मुनि अनानाये। हमारी दुनिया में धनवान व्यक्ति भी मिलते हैं और गरीब व्यक्ति भी मिलते हैं। कहीं कहीं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखने को मिलती हैं, उनमें संपन्न लोग रहते हैं। कहीं राजमहल मिलते हैं, विशाल भवन, और कहीं कहीं झुग्गी झोंपड़ी, छोटे मोटे से मकान, और कहीं कहीं मानो फुटपाथ पर भी लोग सो जाते हैं, रहते हैं। इतने यानी वो दरिद्र होते होंगे। तो धनवत्ता और दरिद्रता एक दूसरे से विपरीत चीजें हैं मानो। सधनता और निर्धनता, यह सांसारिक संदर्भ में सधनता निर्धनता है। किसके पास पैसा ज़्यादा है, किसके पास पैसा नहीं या अत्यल्प है। शास्त्रकार ने धर्म के संदर्भ में भी यह बात बताई है कि कौन दुर्वसु यानी दरिद्र होता है। साधु को भी तपोधन कहा जा सकता है। आचार्य हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि ग्रंथ नाममाला में कहा गया है, निर्ग्रंथो भिक्षु रस्यस्वम तपो योग समादय है। यह अभिधान चिंतामणि ग्रंथ जो संस्कृत का मानो शब्दकोश है, पर्यायवाची शब्दों का एक कोश है। कितने कितने हमारे चारित्रात्माएं इस नाममाला को कंठस्थ करने वाले मिल सकेंगे और एक संस्कृत भाषा के पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान। और प्रारंभ में जो थोड़े से श्लोक हैं वो तो मानो कुछ उनमें चाबी है। चाबी कैसे शब्दों का निर्माण हो सकता है। तो यह नाममाला कंठस्थ होती है और दिमाग में स्पष्ट होती है, और साथ में व्याकरण काणुकौमुदी, श्री भिक्षु शब्दानुशासनम या और कोई संस्कृत की व्याकरण भी आत्मगत हो जाती है। फिर कुछ काव्य आदि पढ़ लिए जाते हैं तो संस्कृत भाषा पर कुछ आधिपत्य अधिकार हो सकता है। तो वहाँ नाममाला में कहा गया, ये जो निर्ग्रंथ के पर्यायवाची नाम बताए गए, वाचम यमो व्रति साधु रनगार ऋषिर मुनि निर्ग्रंथो भिक्षु, कुछ पर्यायवाची नाम बताकर फिर कहा अस्य स्वम यानी साधु, इसका साधु का धन क्या है, तपो योग समादय है। तप धन है साधु का, योग धन है, योग साधना धन है, सम उपसम भी साधु का धन है। आयारों में यहाँ बताया गया है निर्धन साधु कौन होता है कि जो आज्ञा में नहीं चलता वह दुर्वसु दरिद्र साधु होता है। संयम की साधना करनी है तो भी तीर्थंकर की आज्ञा में चलो। जहाँ तीर्थंकर की आज्ञा है
वह काम करो, जिस काम की आज्ञा नहीं है वह काम मत करो। कि अब आज्ञा किन चीज़ों की आचारांग भाष्य में बताया गया। अरतिरत्यो हो असहनम, शब्दस्पर्शयो रद्दि सहनम, पुद्गल विषये मनस्तुष्टे निवारणम, कर्म शरीरस्य धुननम, प्रांत रुक्षाहारस्य सेवनम, कार्य मिति तीर्थंकरस्य आज्ञा। तीर्थंकर की आज्ञा है कि संयम में अरति मत रखो, असंयम में रति मत रखो। शब्द स्पर्श कष्ट इन सब को सहन करो, ये तीर्थंकर की आज्ञा है। पौद्गलिक विषय हैं उनमें राग मत करो, राग का निवारण करो। कर्म शरीर को धुनो, निर्जरा करो कर्मों की। प्रांत रुक्ष आहार का सेवन करो, आहार का संयम, यह तीर्थंकर की आज्ञा है। इस आज्ञा में जो साधु है वह सधन साधु है, धनवान साधु है। और आज्ञा से बाहर हो जाता है वह दुर्वसु, दरिद्र साधु, गरीब साधु, निर्धन साधु हो जाता है। तो अब के अनाज्ञा में कोई क्यों जाता है? भी अनाज्ञा में जाने का मूल कारण उपादान तो अतीत काल के कर्मों का उदय होता है, मोह कर्म का उदय होता है। तो साधु तीर्थंकर की आज्ञा से बाहर का आचरण करने लग जाता है। और वर्तमान में कोई परिस्थितियां ऐसी आती है कि वह तीर्थंकर की आज्ञा में चल नहीं सकता। तो यह है एक आज्ञा, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म। एक हमारे यूँ तेरा पंथ हाजरी में भी आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म। भगवान तीर्थंकर की जिस कार्य के लिए आज्ञा है वह धर्म, वहाँ पाप नहीं है। आज्ञा नहीं है वहाँ वो काम करे तो गलत है, अधर्म है। तो आज्ञा अनाज्ञा, तीर्थंकर की आज्ञा। और फिर हम और आगे चलें तो भले सापेक्ष बात हो, अनुशासन की बात, आज्ञा की बात, धर्म संघ में जैसे आचार्य की आज्ञा की बात, हमारे शास्त्रों की आज्ञा कह दें जिनाज्ञा, तो यह आज्ञा है। और यूँ पारिवारिक जीवन में भी आज्ञा अनुशासन की एक सांसारिक लौकिक धार्मिक कुछ भी, वह भी बात हो सकती है। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह भी चल रहा है। अनुशासन कि आत्मानुशासन, अपने पर अपना अनुशासन। कल वो अर्जुन जी बोले थे, गीत भी उन्होंने बोला, अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा। तो जो अनुव्रत का गीत है उसमें पहले पद्य में ही अनुशासन की बात आ गई है। अपने से अपना अनुशासन, बहुत बड़ा अनुशासन यह है, स्वयं स्वयं पर अनुशासन करे। वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेण, ये कि श्रेष्ठ अच्छा यही है, यह है कि मैं स्वयं अपनी आत्मा को दांत बनाऊं, अपने आप को अनुशासित बनाऊं। अनुशासित कैसे बनाना, शास्त्रकार ने उपाय बताया। संयमेण तवेण, ये संयम और तप से अपने आप को दांत करना, संयमित अनुशासित करना। संयम है तपस्या है, मन पर संयम है, वाणी पर संयम है, शरीर पर संयम है, इंद्रियों पर संयम है।
तो आत्म संयम हो गया, आत्मानुशासन हो गया। तपस्या है खान पान में, कोई उपवास करता है, कोई बेला करता है, अठाई करता है, कोई कुछ करता है, और भी स्वाध्याय आदि आदि करता है। तो यह संयम और तप से जो अपने आप को भावित करता है वह आत्मानुशासी बन सकता है। आयारो आगम में जो कहा गया है, दुब्बसु मुनि अनानाई, जो मुनि अनाज्ञा में वर्तन करता है वह दरिद्र होता है, दुर्वसु होता है। तो साधु दरिद्र क्यों रहे? हाँ, पैसे की दृष्टि से देखें तो साधु को दरिद्र क्या, वो तो अधन। दरिद्र के पास तो मान लो थोड़ा बहुत पैसा कुछ मिल जाए फिर भी, पर साधु तो अकिंचन अकिंचन होता है। एक तो पैसा नहीं है, विवशता है, एक इच्छा से पैसे का त्याग कर दिया। तो इच्छा से पैसे का त्याग कर दिया, वो उस रूप का गरीब नहीं है जिस रूप में आम आदमी को गरीब कहा जाता है। साधु वो त्यागी है, अकिंचन है, त्यागी है। तो यह अकिंचनता पैसे का तो अभाव है, पर साधु का धन है। यह अकिंचनता आज्ञा में है और आज्ञा में वर्तन है, तो अकिंचनता होना साधु का धन है और किंचनता होना साधु की दरिद्रता हो सकती है। त्याग है वह साधु का धन है, भोगात्मक चेतना है वह साधु की दरिद्रता हो सकती है। तपस्या है वह साधु का धन है, और जहाँ तप नहीं तो वो एक तप का अभाव रह सकता है। तो साधु को तो खैर बहुत धनवान, बहुत सुवसु साधना, तप, योग, संयम की दृष्टि से होना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे पैसे से कितने धनवान हैं, यह एक अलग विषय है कि पैसे में कौन नंबर 1 में है और कौन विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा धनवान कौन है, नंबर 2 में कौन है, भारत में सबसे बड़ा धनवान कौन है। ये आपका गृहस्थों का सांसारिक विषय है। पर धर्म के क्षेत्र में देखेंगे तो आज्ञा में कौन कितना है, साधना किसके पास कितनी है। साधना है तो धनवान है, साधना नहीं है तो कोरा पैसा होने से धर्म वाला धन फिर आपके पास मानो इतना नहीं है। तो साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। परमेष्ठी वंदना के 5वें पद्य में जो है साधना धन साधु, कि साधु कैसे, साधना धन, कि साधना जिसका धन है वह है साधना धन साधु। तो साधु को तो साधना धन होना ही चाहिए। गृहस्थों के जीवन में भी साधना का धन रहे। प्रेक्षा ध्यान शिविर भी लगा हुआ है। प्रेक्षा ध्यान की आध्यात्मिक साधना पुष्ट है, तो वह भी एक प्रकार का धन हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान से कषाय विजय का अभ्यास चल रहा है, तो वह भी एक प्रकार का धन है। आपके 12 व्रत गृहस्थों के लिए हुए हैं और अच्छी तरह पालन भी हो रहा है, तो वो 12 व्रत की साधना भी आपका धन है। तपस्या करते हैं, कभी उपवास, कभी बेला, कभी कुछ, कभी आयम्बिल। 8 अक्टूबर को भी वो आयम्बिल का सामूहिक उपक्रम रखने का एक प्रोग्राम यहाँ सूरत में बनाया हुआ है। तो आयम्बिल की तपस्या कोई करता है, वह भी एक छोटा सा मान लो धन है,
कोई वर्षीय तप आप में से करता है कि मैंने 25 वर्षीय तप कर लिए, इतने कर लिए, अच्छी तरह वर्षीय तप किए हैं, वह भी एक धन है, संपत्ति है। हाँ, यह संपत्ति आगे भी काम आ सकेगी। और आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी है, आपके पास इतने मकान, इतनी संपत्ति, इतने नगद राशि है, इतने बैंक में आपके जमा है, ये सारी संपत्तियां है, वो यहाँ तक है, आगे वैसे वो काम आने वाली नहीं है। इसलिए ये छोटी संपत्ति है। आप करोड़पति हैं, एक अब्जपति हैं, एक जो हैं सो हैं, वो आगे काम आने वाली नहीं। धर्म की संपत्ति कितनी है, वो आगे भी काम आ सकेगी। तो सच्चा धन, यह धर्म सच्चा धन है। पहले एक किताब चलती थी, बहुत बरसों पहले एक किताब थी, सच्चा धन, ऐसा सा कुछ नाम था। तो सच्चा धन, यह धर्म जो आयारों में कहा गया, दुब्बसु मुनि अनानाए, अनाज्ञा में या आज्ञा का पालन नहीं करने वाला मुनि दरिद्र होता है। और सच्चा धन है वो धर्म है। जितनी तपस्या हमारे साथ है, हमारे पास है, वो सच्चा धन है। जितना हम आज्ञा में रहते हैं, संयम की साधना करते हैं, वह संयम की साधना चाहे हमारी है चाहे आपके पास है, जितनी है, वो आपका और हमारा अपना निजी धन है। और इस धन की सुरक्षा के लिए कोई ताला लगाने की, लोक की जरूरत नहीं कि कोई उठा के ले जाएगा। ऐसे कोई स्थूल ताला लगाने की जरूरत नहीं कि ताला चाबी रखो, ताला एकदम पक्का ताला लगा दो। इतनी भीतर में सुरक्षित रह सकती है। हाँ, ताला है तो संकल्प बल का भले ताला रखें कि संकल्प कमजोर न पड़ जाए, अच्छी साधना चले। तो आपका धन, सच्चा धन कौन सा है? वो धर्म साधना, वह आपका सच्चा धन है। तो यह हमें ध्यान देना चाहिए, वो सच्चा धन मेरा बढ़ रहा है या नहीं, कैसे क्या है। साधु के साधुपन है, व्रत संबर आ गया और सम्यक्त्व संबर आ गया, दो तो बहुत बड़े धन हो गए। साथ में अप्रमाद संबर भी बीच बीच में आता है, तो वह भी एक धन है। सम्यक्त्व संबर बड़ा धन हो गया, व्रत संबर बड़ा धन हो गया, फिर जितना अप्रमाद संबर आए वो धन हो गया। अब उसके साथ जो तपस्या चलती है कि साधु चले, उसमें भी निर्जरा हो रही है, व्याख्यान दे उसमें भी निर्जरा हो रही है, प्रेरणा दे त्याग तपस्या की गृहस्थों को औरों को, उसमें भी निर्जरा का लाभ। तो वो और संपत्ति इकट्ठा हो रही है। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं कि बैंक में इतना जमा करा दिया, अब ब्याज आता है, ब्याज फिर ब्याज, ब्याज से वो आपकी संपत्ति मानो बढ़ रही है। जैसे फिक्स डिपॉजिट जितना आपका एफडी और बुक सब किया हुआ है, अब ब्याज से फिर संपत्ति बढ़ती है। तो साधु के साधुपना तो मान ले मूल संपत्ति हो गई, सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, अप्रमाद जितना आए उतना। अब जो और तपस्या हो रही है, शुभ योग जो चल रहा है, वो जैसे आपके ब्याज आता है, वैसे साधु के और थोड़ा थोड़ा और वो धन मानो बढ़ता जा रहा है। आपने बीच में खर्चा कर दिया तो वो आपका धन थोड़ा कम हो गया, साधु के थोड़े दोष लग गए तो उसके प्रायश्चित में कुछ वो तपस्या लग गई, उस रूप में थोड़ा वो साधु का धर्म का धन कम हो गया। तो इसलिए यह मूल धन साधु का तो माने सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर मूल संपत्ति है। अब जितना शुभ योगों से तपस्या हो रही है, वो और संपत्ति बढ़ रही है। तो आयारों में कहा गया
दुब्बसु मुनि अनानाई। आज्ञा का पालन नहीं करने वाला मुनि दरिद्र होता है। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अनुशासन दिवस है, छठा यह दिन है। तो अभी आयारों में भी अनायास अनाज्ञा और की बात आ गई। आज्ञा अनुशासन ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, यह अनुशासन धर्म संघ में भी अपेक्षित होता है। हालांकि कहीं कहीं अनुशासन करने की ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती। आत्मानुशासी आदमी है, उसको ज़्यादा कोई कहने की, उस पर ज़्यादा कड़ाई करने की इतनी कोई अपेक्षा नहीं पड़ती। उसके लिए परानुशासन कुछ कमज़ोर हो जाता है। अनुशासन, पहली बात तो आत्मानुशासन है, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले स्वयं पर हम शासन करें, फिर यह अनुशासन दूसरों पर करने की बात है। कोई कहे नहीं दूसरों पर तो अनुशासन मैं कर लूँगा, मैं किसी की बात नहीं मान सकता, मेरे पर कोई अनुशासन नहीं, मैं किसी के अनुशासन में नहीं रह सकता। तो क्यों भाई, तुम दूसरों के अनुशासन में क्यों नहीं रह सकते? कहा नहीं नहीं, मैं क्यों दूसरों की बात मानूं, मैं दूसरों पर अनुशासन करूं। तो ठीक है, मौका हो और योग्यता हो तो दूसरों पर अनुशासन करने का जिम्मा भी मिल सकता है। पर अगर तुम्हारे में अहंकार है, घमंड है, अभिनय का भाव है कि मैं दूसरों की आज्ञा नहीं मान सकता, तो फिर तुम दूसरों पर अनुशासन करने के लायक बनोगे या नहीं बनोगे। न हुंति शीसा अशिष्य, जो खुद अच्छा शिष्य नहीं रह सकता, उसके फिर शिष्य कैसे क्या होंगे। तो भाई अच्छा गुरु बनना है, पहले अच्छे शिष्य तुम बन सकते हो या नहीं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु बने, आचार्य बने, तो पहले वे भी तो कालूगणी के शिष्य रहे थे, वे भी तो आचार्य श्री तुलसी के शिष्य रहे थे। कितने वर्षों तक वे शिष्य रहे, फिर युवाचार्य पद गुरुदेव तुलसी ने उनको प्रदान किया, बाद में आचार्य पद प्रदान किया। तो पहले तुम्हारे में दूसरों के अनुशासन में रहने का मनोभाव है या नहीं। तो खुद विनयवान होता है, वो अनुशासता भी एक अच्छा एक संदर्भ में बन सकता है। खुद विनयवान नहीं है, खुद में अभिनय का भाव रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा प्रबल है, किसी को साथ में लेकर इतना चल सके वो क्षमता भी नहीं है। तो ऐसा आदमी अनुशासता कैसे तो बनेगा और बन भी जाएगा, और वो अभिनय का भाव उसमें रहेगा, तो कितनी सफलता उसे मिल सकेगी। तो यह अनुशासन खुद पर पहले अनुशासन करो, फिर दूसरों पर अनुशासन की बात हो सकती है। तो भले परिवार हो, भले समाज हो, भले राष्ट्र हो, भले लोकतंत्र हो और भले राजतंत्र हो, यह अनुशासन का तत्व मानो सबके लिए सामान्यतया उपयोगी होता है। ठीक है, स्वर्ग में वैसे अहमिंद्र की व्यवस्था भी है, वो बहुत भले कह दें बहुत उच्च कोटि के देव हैं, 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान, वहाँ कोई भी किसी का इंद्र नहीं होता। बाकी 12 देवलोक हैं, ज्योतिष्क हैं, गंतर हैं, भवनपति हैं,
वहाँ इंद्र होता है, यानी मानो देवों का मुखिया कोई होता है। तो मुखिया बनना भी एक उपलब्धि है, मुखिया बन जाना भी उपलब्धि है। पर मुखिया में मुख्यता आत्मानुशासन की भी रहे तो वह होती है। तो मुखियापन भी साथ में बुद्धिमत्ता भी हो। हालांकि अनेक चीज़ें चाहिए मुखिया में, वैसे अनेक चीज़ें चाहिए, थोड़ा बुद्धिमत्ता भी हो, थोड़ा ज्ञान भी हो, आत्मानुशासन भी हो, कई चीज़ें हों, भाग्य भी सहयोग करे, थोड़ा पुण्य भाग्य भी योगदान देता रहे, तो कई चीज़ों का समवाय संभवतः होता है। तो मुखियापना सफलता से निभ सकता है। बाकी तो मुखिया बन भी जाए तो जिंदगी भर मुखियापना टिके या न टिके, तख्ता पलट हो जाए, बीच में ही गद्दी से उतरना पड़ जाए या उतार दिया जाए। और लोकतंत्र में तो चुनाव है, एक बार सरकार बन गई, अगली बार बन भी सकती है, न भी बन सकती है। तो जनता किसको बनाए किसको न बनाए, तो वह एक लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार की बात है, वहाँ भी मुखियापन की बात है। और जहाँ राज परंपरा होती है वहाँ राजा भले जीवन भर के लिए है, पर हर राजा जीवन भर रहे ही क्या पता बीच में ही कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि राजा का राजपना भी छूट जाए। तो खैर राजपना छूट गया तो छूट गया, आत्मानुशासन किस में कितना है। राजा जो संसार में होते हैं मुखिया, उनमें भी कुछ आत्मानुशासन चाहिए। चाहे सरकार में भी हैं तो कुछ विशेषता नहीं है तो आखिर कौन मुख्यमंत्री बनाएगा और क्यों बनाएगा और कौन, तो कुछ होनी अर्हता होती है सामान्यतया, तो बनाए जाते होंगे। वह अर्हता अच्छे रूप में हो कि राजा है शासक है तो भाई अपनी इंद्रियों पर भी एक सीमा तक अंकुश चाहिए। तो यह आज अनुशासन दिवस है। विद्यार्थियों में, बड़ों में, छोटों में अनुशासन छोटों पर हो यह ठीक है, बड़ों में भी अपना अनुशासन होना चाहिए। तो अनुशासन तो छोटों के लिए है नहीं, छोटों के लिए तो है, बड़ों के लिए भी अनुशासन की बात है कि बड़ों में भी अनुशासन होना चाहिए कि भी मेरे से भी बड़ा कोई हो सकता है, मेरे से बड़ा, तो मैं उनका सम्मान मान रखूं, जो मेरे लिए अधिकारी हैं मैं उनके प्रति अपना सम्यक व्यवहार। तो जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा अनुशासन भी खुद का खुद पर होना चाहिए। केवल कि मैं दूसरों पर ही अनुशासन करूँगा, खुद पर नहीं रखूँगा, तो आपकी बात कोई मानेगा या नहीं मानेगा क्या पता। तो निज पर शासन फिर अनुशासन, बड़ा महत्वपूर्ण यह एक सूत्र है। मुखिया के लिए भी है, भले सरकार में मुखिया हैं, संस्थाओं में मुखिया हैं, कहीं भी हैं, धर्म संघ में हैं, कि मुखिया हो तो याद रखो निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले निज पर शासन करो फिर दूसरों पर अनुशासन की बात है। तो हमारे धर्म संघ में भी अनुशासन की बात है। और गुरुदेव तुलसी के अनुशासन को हमने ऐसे देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के नेतृत्व को भी हमने देखा है, और पूर्ववर्ती आचार्यों को तो खैली इतना हम लोगों ने कालूगणी को तो देखा नहीं है, तो गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो मैंने और हमने कितनों ने देखा है, उनके अनुशासन को, उनके वात्सल्य को और को भी देखा है। तो अच्छे गुरु मिले ये भी भाग्य की बात है, अच्छे आचार्य, अच्छे अनुशास्ता, अच्छे माइथ मिलें
ये भी भाग्य की बात है। माइतों को अच्छे टाबर मिले, ये माइतों के भाग्य की बात है। गुरुओं को अच्छे शिष्य मिले, ये भी गुरुओं के भाग्य की बात है। आचार्यों को अच्छे साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ ये सब मिलते हैं, समणियाँ मिलती हैं, तो ये भी आचार्यों का भी भाग्य हो सकता है कि मेरा परिवार में मुखिया को अच्छा परिवार मिला है, तो यह मुखिया का मानो भाग्य हो सकता है। तो हम अनुशासन को अपने जीवन में समुचित महत्व दें, यह काम्य है।